उसने बस एक घूंट नल का पानी पिया और अगले ही पल उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। इससे पहले कि उसे समझ आता कि क्या हो रहा है, उसके पेट से रहस्यमयी तरीके से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। और भी डरावनी बात यह थी कि उसके पेट से एक टेंटकल जैसी कोई चीज बाहर निकली और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। शोर सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम की तरफ भागा और देखा कि अलेक्सा जमीन पर बेहोश पड़ी है। बॉयफ्रेंड को पता था कि वो गर्भवती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक क्यों बेहोश हो गई। उसे जगाने के बाद उसने अस्पताल जाने की कोशिश की, लेकिन अलेक्सा ने अस्पताल जाने से मना कर दिया और मांग की कि बॉयफ्रेंड उसे तुरंत उसके पिता से मिलने ले जाए, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर वो कभी गर्भवती हो तो सबसे पहले उनसे मिलने आए। बॉयफ्रेंड अलेक्सा की बात टाल नहीं सका और उसे लेकर उसके पिता के घर की ओर चल दिया। इस दौरान अलेक्सा का पेट लगातार अजीब आवाजें कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख महसूस हो रही थी। किस्मत से गाड़ी में एक स्नीकर्स चॉकलेट मिल गई और अलेक्सा किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे एक पल में चबा गई। बॉयफ्रेंड ने उसे इस हालत में देखा तो उसे लगा कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए उसने गाड़ी एक सुविधा स्टोर पर रोकी ताकि उसके लिए कुछ खाने को ला सके। अलेक्सा ने खुद को बहुत थका हुआ पाया और चेहरा धोने के लिए बाथरूम चली गई। तभी अचानक उसके पेट में फिर से तेज दर्द होने लगा। कैबिन में मौजूद एक महिला ने शोर सुना और मदद के लिए बाहर आई। तभी उसने देखा कि अलेक्सा के शरीर से एक टेंटकल जैसी चीज बाहर निकल रही है। बॉयफ्रेंड ने अचानक एक चीख सुनी और बाथरूम के दरवाजे पर जाकर हाल पूछने लगा। अलेक्सा ने देखा कि वो चीज उस महिला की गर्दन पकड़कर उसका खून पी रही है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बॉयफ्रेंड को सच बताए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने एक सांप देखा है और बॉयफ्रेंड को अंदर न आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अलेक्सा घबराई हुई बाहर निकली और वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उस महिला की एक और चीख सुनाई दी। अलेक्सा को डर था कि बॉयफ्रेंड को सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। रास्ते में उसने बॉयफ्रेंड को चेतावनी दी कि उसके पिता वियतनाम युद्ध के दौरान अंधे हो गए थे और उनका स्वभाव थोड़ा अजीब है। जल्द ही वे पिता के जंगल वाले केबिन में पहुंच गए। बूढ़ा आदमी अंधा था, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। अगर वे समय पर अपनी पहचान न बताते तो वो उन्हें घुसपैठिया समझकर गोली मार देता। अलेक्सा कई सालों बाद अपने पिता से मिली थी और इस बार बॉयफ्रेंड भी साथ था। बूढ़े आदमी ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि उनके बीच बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। वो बहाना बनाकर रसोई में चला गया ताकि अलेक्सा की खाना बनाने में मदद कर सके, लेकिन वहाँ गलती से उसकी उंगली कट गई। जैसे ही अलेक्सा को खून की महक आई, वो दर्द से पेट पकड़कर बाहर भागी। उसके पेट के अंदर की वो चीज फिर से बाहर निकल आई और अब वो पहले से काफी बड़ी हो गई थी। लिविंग रूम में बैठे बूढ़े को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो रसोई में गया, घुटनों के बल बैठा और अलेक्सा के गिरे हुए खून को सूंघकर कुछ भांप लिया। वो तुरंत अपने बेसमेंट में गया और एक आग उगलने वाले गड्ढे के सामने बैठ गया। तभी गड्ढे से एक अजीब हाथ निकला और बूढ़े का सिर पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखों पर एक रहस्यमयी काला धुआं छा गया। रात के खाने का समय हो गया। जो बूढ़ा पहले अजीब व्यवहार कर रहा था, वो अचानक बहुत बातें करने लगा और खुशी खुशी शराब पीने लगा। बॉयफ्रेंड को ये अजीब लगा कि एक अंधा आदमी उसे खिड़की के पर्दे खोलने को कह रहा है। एक अंधा आदमी पर्दे क्यों खुलवाएगा? क्या वो वास्तव में अंधा नहीं था? जब अलेक्सा नैपकिन लेने मुड़ी तो बॉयफ्रेंड ने चुपके से बूढ़े की आंखों के सामने हाथ हिलाकर उसे चेक किया। तभी उसे एहसास हुआ। बूढ़े ने कहा, तमीज सीखो लड़के। माहौल तनावपूर्ण हो गया तो अलेक्सा ने आने का कारण बताया। उसने सुना था कि उसकी माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। उसने पिता से पूछा कि क्या उस समय कुछ अजीब हुआ था। पिता ने ये कहकर बात टाल दी कि उन्हें याद नहीं है। अलेक्सा को समझ आ गया कि उसे जवाब नहीं मिलेगा, तो उसने वहाँ से निकलने की बात की, लेकिन अलेक्सा के पिता की प्रतिक्रिया बहुत उग्र थी, जिससे साफ था कि कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। जब पिता ने कुछ नहीं बताया तो उसने खुद सुराग ढूंढने का फैसला किया। जब वे पिता की नजरों से बचकर सामान की तलाशी ले रहे थे, तभी अलेक्सा के पेट में फिर दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल ले जाने ही वाला था कि बूढ़ा वहाँ आ गया। उसने न केवल अस्पताल जाने से रोका, बल्कि अपना चश्मा भी उतार दिया। अब बॉयफ्रेंड को यकीन हो गया कि वो अंधा नहीं है। बूढ़े ने एक अजीब बात कही कि अलेक्सा के पेट में जो बच्चा है वो सामान्य नहीं है और अगर उसे जल्दी खाना नहीं मिला तो वो अलेक्सा का पूरा खून पी जाएगा। आज के जमाने में बॉयफ्रेंड ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। वो अलेक्सा को अस्पताल ले जाने पर अड़ा रहा और दोनों के बीच लड़ाई हो गई। बूढ़ा एक रिटायर्ड फौजी था। उसने उसे आसानी से हरा दिया। बेहोश अलेक्सा को कंधे पर उठाया और बाहर एक ठेले में डालकर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंचा और उसे समझ नहीं आया कि बूढ़ा ये सब क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी रुकी और ड्राइवर अलेक्सा की मदद के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मदद की कोशिश की, अलेक्सा के पेट से वो बच्चा बाहर निकला और ड्राइवर का खून चूसकर उसे वहीं मार दिया। अब बॉयफ्रेंड को समझ आया कि बूढ़ा सच कह रहा था। अलेक्सा होश में आई। उसने देखा कि उसने एक और जान ले ली है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़े को डर था कि वो बहुत दुखी न हो जाए, इसलिए उसने उसे दवाई देकर फिर से बेहोश कर दिया। उसने बॉयफ्रेंड से कहा कि गाड़ी लाओ और अलेक्सा को घर ले चलो, जबकि वो खुद ड्राइवर की लाश ठिकाने लगाने गया। ये साफ था कि बूढ़ा ये काम पहले भी कई बार कर चुका है। बॉयफ्रेंड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अलेक्सा को वापस घर ले आया। जब अलेक्सा की आंख खुली तो उसने देखा कि एक दिन से भी कम समय की उसकी गर्भावस्था अब 6 महीने की लग रही थी और पेट तेजी से बढ़ रहा था। अगर उस चीज का समाधान नहीं किया गया तो अलेक्सा भी अपनी माँ की तरह मर जाएगी। एकमात्र रास्ता ये था कि उस चीज को बाहर लालच देकर निकाला जाए और उसकी गर्भनाल काटकर उसे अलग किया जाए, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए एक चारे की जरूरत थी। तभी बूढ़ा अंदर आया। अलेक्सा ने देखा कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उसे एहसास हुआ कि पिता ने बहुत कुछ छिपाया है और उसने माँ की मौत का सच पूछा। बूढ़े का जवाब चौंकाने वाला था, तुम्हारी माँ ही जीवन है। बूढ़े ने अलेक्सा को फिर से दवाई देकर बेहोश कर दिया।
दिया। बॉयफ्रेंड को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो ताकत में बूढ़े का मुकाबला नहीं कर सकता था। अंत में बूढ़े ने अलेक्सा को बेसमेंट में बंद कर दिया और बॉयफ्रेंड को पड़ोसियों के घर ले गया ताकि उन्हें पकड़कर अलेक्सा के पेट में पल रहे शैतान के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सके। बॉयफ्रेंड ने कई पागल लोग देखे थे, लेकिन इतना निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा। उसने इस अपराध में साथ देने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़े के पास उसे काबू करने का तरीका था। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो ड्राइवर की मौत का इल्जाम तुम पर आएगा। मजबूर होकर बॉयफ्रेंड को उसकी बात माननी पड़ी। बूढ़े ने पड़ोसी के घर का बल्ब निकाल दिया और नशेड़ी होने का नाटक करके उन्हें बाहर बुलाया। उसने बॉयफ्रेंड से पड़ोसी महिला को बेहोश करने को कहा, पर वो नहीं कर पाया। आखिरकार बूढ़े को खुद उस महिला पर हमला करना पड़ा। तभी घर का मालिक बाहर आया और चिल्लाया, रुको, उसे छोड़ो। बूढ़े ने देखा कि उसकी पिटाई हो रही है तो उसने महिला को छोड़ा और लड़ने लगा। ये पड़ोसी परिवार भी काफी सख्त निकला। जब पड़ोसी महिला बंदूक लेकर बाहर आई तो बॉयफ्रेंड ने बिना झिझके उस पर डंडे से हमला कर दिया। फिर उसने वही बंदूक उठाकर बूढ़े पर तान दी। वो अब और किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन बूढ़ा शातिर था। उसने एक पल में बॉयफ्रेंड को चकमा देकर बंदूक छीन ली। इसके बाद बूढ़ा दोनों पड़ोसियों और बॉयफ्रेंड को ठेले में भरकर घर ले आया। उसने पड़ोसी पुरुष को बेसमेंट में ले जाकर अलेक्सा के पेट के बच्चे को खिला दिया। अब वो बच्चा हथेली के आकार का हो गया था और किसी एलियन जैसा दिखता था। अलेक्सा को जब अपना बॉयफ्रेंड नहीं दिखा तो उसे लगा कि बूढ़े ने उसे मार दिया है। उसने देखा कि बूढ़ा इस छोटे शैतान की बहुत परवाह करता है, तो उसने उसकी गर्भनाल पर पैर रख दिया और धमकी दी कि अगर बॉयफ्रेंड को नहीं लाया गया तो वो उसे काट देगी। बूढ़े को मजबूरी में बॉयफ्रेंड को नीचे लाना पड़ा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि बॉयफ्रेंड के हाथ में एक चाकू है। जब अलेक्सा ने उसे दुश्मन की तरह देखा तो बूढ़े ने पूरा सच बताया। 20 साल पहले जब वो अंधा था तो वो शराब पीकर किताबें जला रहा था। अगली सुबह उसने देखा कि एक किताब आग में भी नहीं जली। वो किताब जादुई थी। उसे छूते ही वो बिना देखे उसे पढ़ सकता था। ये उसके लिए एक नई दुनिया थी। उसने बेसमेंट में जाकर एक अनुष्ठान किया और जमीन पर एक घेरा बनाया। वहाँ से एक आग का गड्ढा निकला और एक हाथ ने उसका सिर पकड़ा, जिससे उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उस गड्ढे से एक सुंदर महिला निकली जो वास्तव में एक शैतान थी। उसने उस रात उस शैतान के साथ संबंध बनाए और वो गर्भवती हो गई। उसके बाद उसे उस शैतान के बच्चे को खिलाने के लिए इंसानों को पकड़कर लाना पड़ा। जब एक बच्ची पैदा हुई तो वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उसकी अपनी औलाद थी। उसने गर्भनाल काटकर बच्ची को बचा लिया और दूर भेज दिया, जिससे गुस्सा होकर शैतान ने उसे फिर से अंधा कर दिया। उसने अपनी आंखों की रोशनी की कुर्बानी देकर अलेक्सा को पाला। अब अलेक्सा के गर्भवती होने पर उसने शैतान से सौदा किया। अलेक्सा का बच्चा देने के बदले उसकी आंखों की रोशनी वापस मिलेगी। अगर अलेक्सा ने बच्चा जन्म देकर शैतान को सौंप दिया तो वे सुरक्षित रहेंगे। तभी गड्ढे के शैतान ने मांग की कि बॉयफ्रेंड को उसे सौंप दिया जाए, क्योंकि उसका दिल काला है और वो शैतान के लिए सही रहेगा। जैसे ही बूढ़ा उसे ले जाने लगा, बॉयफ्रेंड ने अपने हाथ की रस्सी काटकर बूढ़े को चाकू मार दिया। जब बूढ़ा शांत हो गया तो बॉयफ्रेंड ऊपर भागा ताकि पड़ोसी महिला का इस्तेमाल करके बच्चे को बाहर निकाल सके और अलेक्सा को बचा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो शैतान बच्चा भूखा नहीं था, क्योंकि उसने अभी अभी पड़ोसी को खाया था। वो बाहर नहीं निकला। अलेक्सा और बॉयफ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी पड़ोसी महिला अचानक उठी, बॉयफ्रेंड को लात मारी और भाग गई। बॉयफ्रेंड अलेक्सा को खोले बिना ही उसके पीछे भागा। इसी बीच गड्ढे से एक हाथ निकला और अलेक्सा के सामने ही उसके पिता को फिर से जिंदा कर दिया।